नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारी सीयूईटी पीजी की आंसर की आ गई है जो कि 2025 के एग्जाम की है। इस आंसर की से लेकर हमें बहुत से डाउट आ जाते हैं कि सर मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। मैंने तो ऑब्जेक्टिव टिक करा था बट यहां पे तो गलत शो हो रहा है। तो आज इन सब क्वेश्चंस को जो हमारे मन में चल रहे हैं इनको सॉल्व करेंगे, जानेंगे कैसे हम अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को मैच कर पाते हैं कि ऑफिशियल आंसर की और हमारा आंसर क्या था। आइए आज इस टॉपिक बात करते हैं और जानने की कोशिश करें कैसे हम अपने सीयूईटी के एग्जाम के आंसर की को मैच करते हैं। सबसे पहले हमें सीयूईटी के ऑफिशियल पेज पे जाना है। यहां पर कुछ इस टाइप की विंडो दिखेगी आपको। यहां पे जाके आपको अभी सबसे पहले मैसेज फ्लोट होते हुए दिखेगा, सीयूईटी पीजी आंसर की इज लॉन्च। यहां पे जाके आपको पूरा पॉइंट दिख जाएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, जहां पे पता चलेगा क्या नोटिफिकेशन बताता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है और जो कि यहां पे गलत मेंशन कर रहा है बट आपने सही टिक किया था, या फिर ऐसा कोई और ऑप्शन सही हो सकता है, तो यहां पे जाके आप चैलेंज कर सकते हो। अब चैलेंज कैसे करना है, तो हमें भैया एनटीए बताता है कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन वहां पे हाईलाइट हो जाएगा और उसका आंसर वहां पे रीचेक किया जाएगा। इसके बाद में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी डेट्स। अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है तो आपको 24 अप्रैल में लगभग रात को 11 बजे के पहले पहले तक अपने आंसर की को यहां पे फिल्टर करने डाल देना चाहिए और उस क्लेम के लिए आपको प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा लेट होते हैं तो आपकी आंसर की वहां पे क्लेमिंग की प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। तो डेट ध्यान दीजिए कि आपको 24 अप्रैल के पहले पहले अपने आंसर को चेक करके, और अगर आपको लग रहा है कि आंसर मेरा यहां पे नहीं ये सही है, तो वहां पे आपको अपने आंसर की को क्लेम कर देना चाहिए। अब इसको क्लेम की प्रोसेस कैसी होगी भाई, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जब अपने पूरे इसको देखेंगे यूआई को, तो पता चलेगा यहां पे पूरे पेज पे, यहां पे हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सीयूईटी पेज के आंसर की लाइव पे क्लिक करोगे आप, तो यहां पे कुछ इस टाइप की विंडो खुल जाएगी जहां पे आपको पहले आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब डिटेल्स पूछने के बाद में कुछ इस टाइप की विंडो खुल जाती है। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पहले भाई अपने क्वेश्चंस को तो चेक कर लें कि हमने कौन सा टिक किया था, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम कई आखिरी क्वेश्चन को बहुत जल्दी टिक करके जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि मैंने जो आखिरी में आंसर टिक किया था वो क्या सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहले अपने क्वेश्चन चेक करेंगे। तो यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे पूरी आपकी डिटेल्स लिखी आ जाएगी। यहां पे मैंने एक स्टूडेंट का डिटेल फॉर्म में यूज किया है। जब यहां पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगे तो यहां पे आपको देखिए यहां पे हिस्ट्री लिखा आएगा, जिस सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया है वो यहां पे आपको लिखा हुआ आ जाता है। इस पे जाके आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपके आंसर्स लिखे आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चंस और जो आपने आंसर चूज करे थे वो पूरा डिटेल लिखा रहेगा। अब आपको क्या करना है, अपने पास में एक साइड इस पूरे पीडीएफ को खोल के रखिए जहां पे आपके आंसर्स हैं, मतलब जो आपने टिक करे हैं। इसके बाद में आप फिर से इस पेज पे आएंगे वापस, तो यहां पे लिखा आएगा चैलेंज आंसर की सीबीटी। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक न्यू विंडो आएगी जहां पे आपका नाम वगैरह लिखा रहेगा और यहां पे आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है। जैसे ही सब्जेक्ट के ऊपर जाके आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपके पास में एक ऐसी विंडो खुल के आ जाती है जहां पे हमारे पास में करेक्ट ऑप्शंस मिलने लगते हैं। अब ये देखिए यहां पे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, ये जो आपके ऑप्शंस और आंसर है जो आपने टिक करे हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसपे आपने सेकंड क्वेश्चन टिक किया है। अब बट अब आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर सेकंड नहीं है, या फिर यहां पे लिखा है कि ये आपने क्वेश्चन आईडी दी गई है। अब आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें सही जगह आंसर टिक किया था बट यहां पे तो गलत हो गया है। तो यहां पे जाके आपको अपने सही आंसर को चूज करना है। ये ऑप्शन दिखा रहता है जहां पे आप सही आंसर को चूज कर सकते हो जो यहां से मैच नहीं हो रहा है। तो यहां से जाके आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आपने एक ऑप्शन टिक किया, ऐसे फिर आप दूसरे को भी चूज कर सकते हो, तीसरे को भी चूज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप चूज कर सकते हो और इन चूज करने के बाद में आपको यहां पे एक ऑथेंटिक सोर्स का रेफरेंस देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जिस भी किताब का रेफरेंस दे रहे हो वो एक ऑथेंटिक होनी चाहिए बुक। जैसे आप एनसीईआरटी का रेफरेंस ले सकते हो। कई बार हमारे हिस्ट्री में डेट्स को लेके, लोकेशंस को लेके गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, जो भी आप बुक ले रहे हो, चाहे वो किसी ऑथर की बुक हो या फिर कोई एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक हो, किसी भी चैट जीपीटी या इंटरनेट के सोर्स को यहां पे वैल्यू नहीं रखा जाएगा। जैसे यहां पे आप पीडीएफ अपलोड कर दोगे, इसके बाद में आपके पास में यहां पे एक ऑप्शन आएगा सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है और आपको पेमेंट के थ्रू आगे ले जाएगा, जहां पे आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा और जितने क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करते होगे उस हिसाब से आपको 200 रुपीज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर आपको अगर चेक करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन चेक करे, फिर से आप इस पेज पे आइए और यहाँ पे व्यू आंसर की पे जाके आप देखेंगे कि मैंने कितने गलत क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लेम करने के डाला है।
जैसे ही आप फाइनल करेंगे तो आपका पूरा पेमेंट के थ्रू आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आप देखिए क्या है, एक व्यक्ति के गलत क्लेम करने से भी आपके प्रोसेस सॉल्व हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कोई ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे सही था बट आंसर की यहाँ पे गलत दिखा रही है, तो आप हमारे पास में हमारी ऑफिशियल आईडी पे, ये मेरी ईमेल ऑफिशियल आईडी है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो, उसका आंसर जो आपको लग रहा है उसका रिसोर्स ही मेंशन कर सकते हो, हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आपके इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्लेम कर देंगे। तो आपके पैसे भी बचे और साथ साथ में आपकी प्रोसेस पूरी हो गई। तो आप हमसे जुड़ सकते हो इस थ्रू, आप यहाँ पे ईमेल करिए, हमें क्वेश्चंस डालिए, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, हम आपकी तरफ से यहाँ पे क्लेम करें, जिससे आप बिल्कुल बैठे बैठे आपके आंसर्स करेक्ट हो जाए, जिससे आपके रिजल्ट में एक एक नंबर का भी आपको बेनिफिट मिले। तो हमसे जुड़िए और जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं हमारे CUET PG के रिलेटेड वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरी आशा है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप इजीली अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। इन केस ऐसा नहीं होता है फिर भी आप घबराइए मत, आप हमसे जुड़िए और अगले साल में 2026 में आपकी बेस्ट प्रिपरेशन बनेगी, जहां पे आप अपने आप को अगले साल अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में देखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।